अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। सिरात मुस्तकीम की 18वीं एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको मेरी जानिब से 18वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाए और इस रमज़ान में की गई तमाम तर इबादात को कबूल व मंजूर फरमाए। 18वें पारे का आगाज़ सूरतुल मोमिनून से होता है, जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों के इस ग्रोह का जिक्र किया है जो जन्नत के सबसे बुलंद मुकाम फिरदौस का वारिस बनने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मोमिन कामयाब हुए जिन्होंने अपनी नमाजों में अल्लाह के खौफ व खशियत को इख्तियार किया, जिन्होंने लग़वियात से इज्तनाब किया, जो ज़कात को सही तरीके से अदा करते हैं, जो अमानत और वादा की पासदारी करते हैं, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, जो अपनी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, सिवाय अपनी बीवी और लौंडियों के किसी की खलवत में नहीं जाते। जो साहिब ईमान ऐसा करते हैं वो फिरदौस का वारिस बन जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब काफिरों पर अल्लाह ताला का अजाब आएगा तो वो चीख पड़ेंगे। इस वक्त इनसे कहा जाएगा कि आज चीखो पुकार मत करो, बेशक हमारे मुकाबले में किसी तरफ से तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। हमारी आयात की तुम्हारे सामने तिलावत की जाती थी तो तुम एड़ियों के बल भाग पड़ते थे, तकब्बर करते थे और अपनी रातों की महफिलों में इस कुरान के खिलाफ जरा सराई करते थे। अल्लाह ताला काफिरों की गफलत और सरकशी को उजागर करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कुरान करीम पर गौर नहीं किया या इनके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो इनके अबा के पास नहीं आई, या उन्होंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से नहीं पहचाना जो इनको इनकार कर रहे थे। अल्लाह ताला इस हकीकत को वाज़िह फरमा रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबिक़ा ज़िंदगी इनके सामने है, इसलिए उनको सादिक और अमीन रसूल का इनकार नहीं करना चाहिए। सिर्फ इस वजह से कुरान को रद्द करना चाहिए कि ये इनकी आबाओ इजदाद के अकायद से मुताबिकत नहीं रखता। इनको हक पर मबनी दावत पर गौर करना चाहिए और अल्लाह की इस वही को दिलो जान से कबूल करना चाहिए। दर हकीकत ये चाहते थे कि हक इनकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाए, हालांकि अगर वही इनकी ख्वाहिशात के ताबे कर दिया जाए तो आसमान और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ फसाद का शिकार हो जाएगी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि बाज़ लोगों का ये गुमान है कि हमने इनको बगैर वजह के पैदा कर दिया है, उन्होंने हमारे पास पलट कर नहीं आना। हालांकि ये एक हकीकत है, इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा और वो अल्लाह ताला की बारगाह में दोबारा पेश और इनको अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। इस सूरत के आखिर में इरशाद हुआ कि जो कोई भी गैर अल्लाह को पुकारता है उसके पास ऐसा करने की कोई दलील नहीं, उसका हिसाब परवरदिगार के पास है और उसने कभी काफिरों को कामयाब नहीं किया। सूरतुल नूर में अल्लाह ताला ने फहाशी की रोकथाम के लिए ज़ना की सज़ा मुकर्रर फरमाई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ज़ानी और ज़ानिया गैर शादीशुदा को 100 कोड़े मारने चाहिए। अगर इस गुनाह का इर्तिकाब शादीशुदा मर्द या औरत करे तो हदीस पाक में ऐसे मुजरिम के लिए संसार की हद मुकर्रर की गई है। अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने की मज़म्मत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं फिर 4 गवाहों को पूरा नहीं करते, ऐसे लोगों को 80 कोड़े लगने चाहिए और मुस्तकबिल में इनकी कोई गवाही कबूल नहीं करनी चाहिए, उनका शुमार फासिकों में होगा। अल्लाह ताला ने सूरतुल नूर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरात का इजहार फरमाया। क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को अज़वाज मुतहरात की हुर्मत और नमूस के बारे में बाखबर कर दिया। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ये भी समझाया कि अहले ईमान को एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। अगर कोई किसी की किरदार कशी करे तो सुनने वाले को फौरन से पहले किरदार कुशी का बहतान से तब्बीर करनी चाहिए और इस बात को समझाना चाहिए अगर किसी वाक़े पर 4 गवाह मौजूद ना हो तो इल्ज़ाम तराशी करने वालों की नज़रों में झूठा है। मुआशरे में बुराई की रोकथाम के लिए अल्लाह ताला ने इस बारे में मोमिन मर्दों को अपनी निगाहें झुकाने का हुक्म दिया है, मोमिन औरतों को अपनी निगाहें झुकाने के साथ साथ पर्दा करने का भी हुक्म दिया है और महरम रिश्तेदारों के अलावा तमाम मर्दों से अपनी
زینتیں چھپانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر شادی شدہ مرد کی شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص فقیر ہو تو نکاح کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو روشن فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے راستے پر گامزن فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کا بھی ذکر کیا ہے جو تجارت اور سوداگری میں مشغول ہونے کے باوجود اللہ کا ذکر اور نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح ایمان رکھنے والے مومنوں کا ذکر کیا کہ جب ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور صحیح کامیابی انہی صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالحہ کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ اہل ایمان کو خلافت اراضی سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پورا فرما دیا اور سرزمین حجاز پر آپ کی حکومت کو قائم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی خلافت سے بہرمند فرمایا۔ خلفائے راشدین کے بعد یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا، یہاں تک کہ ایمان کی کمی اور بد عملی کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حاکم سے محکوم اور غالب سے مغلوب کر دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خلوت کے 3 اوقات کا ذکر کیا۔ ان اوقات ممنوعہ میں کسی کے گھر جانا درست نہیں۔ ایک وقت عشاء کے بعد، دوسرا فجر سے پہلے، تیسرا ظہر کے بعد۔ ان 3 اوقات میں کسی کے گھر جانا درست عمل نہیں ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ انسان کسی بھی وقت کسی کے گھر اجازت لے کے ملاقات کے لیے جا سکتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ نہ بن جائیں اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نیکی اور بدی، ہدایت اور گمراہی، شرک اور توحید، حلال اور حرام کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرقان کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔